Hi Palash, welcome to Catch Up Talks. Hi, Sakshi. Thank you so much for having me here. No, thank you so much for doing this with us. It's really an honor because I absolutely love Gullak, and who doesn't? It's such a great show. Thank you so So, much. Yeah. Thank you yeah, so much. I have to start with this question. Is there a chance Gullak season 4 is coming? यार देखो, मैं ना अभी बता नहीं सकता आप लोग को ज्यादा, बट डेफिनेटली इट इज हैपनिंग। डेफिनेटली हो रहा है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आई हैव टू, यू नो, आई कांट टेल इट राइट नाउ, बट समथिंग वेरी एक्साइटिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। इट्स That's गोना हैपन फॉर श्योर। या या yeah, it's brilliant because the way it ended, I was kind of it was dicey whether they will continue forward or not. But it's exciting to करेक्ट। hear if something is interesting happening with it. यस यस यस। But और coming to एटलीस्ट में वो जिस तरीके से खत्म होता है ना, वो क्या होता है कि इट गिव्स यू दैट कंप्लीशन वाला फीलिंग ना। इफ ईच सीजन हाँ, एंड्स, इट हैज अ कंप्लीट आर्क। you get that feeling कि I have watched something like it start हुआ, end हुआ, एक completion की feeling मिली ना। हाँ। So sorry, you were saying something. no, the what you mentioned also is that's kind of like a TVF pattern that I've seen also कि वो अपने आप में एक Yeah. end दे भी देते हैं series को and they keep it open हाँ, also that we can take the next season forward as well. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और मेरा थोड़ा पर्सनल भी रहता है, अगर आप देखोगे ना, तो जैसे मुझे क्या होता है ना साक्षी, कि इफ आई वॉच अ मूवी, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट देयर आर सम ग्रेट मूवीज, एंड इफ द एंड्स आर लाइक, एक हो सकता है कि आपने एंड किया बट देयर इज समथिंग दैट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, कि आप सोचो, लेकिन आपने एक एंड भी दे दिया, लेकिन आपने खोल के भी रखा है उसको। और कुछ होता है कि आपने एंड ही नहीं दिया तो मैं इरिटेट हो हाँ, जाता हूँ। मुझे लगता है कि इफ आई एम रीडिंग समथिंग, इफ आई एम वाचिंग समथिंग, इट हैज टू एंड। यू नो वहां पे आप मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आप डाल सकते हो, प्लांट इम्प्लांट कर सकते हो ना, कि यार मैं सोचूं थोड़ा सा कि क्या हुआ होगा या किस तरीके से। लेकिन यू हैव टू, मतलब इतनी जो चालू किया जर्नी खत्म तो करनी पड़ेगी। correct, yeah. But when you started Good Luck, did any of you actually anticipate कि इतना massive हो जाएगा? नो, नेवर। Not at all. That बिल्कुल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट वाज इट it's a good surprise, and it's a good thing that it has worked like at this massive scale. Critics हैं, चाहे वो ऑडियंस है, सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। हम्म, लेकिन कभी सोचा नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट ही था एक तरह का, कि मतलब इतनी सिंपल सी कहानी है ना, कि जहाँ पे कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। वी आर एक्चुअली, वन ऑफ द मैसेजेस दैट आई कीप गेटिंग एंड आई कीप रिपीटिंग इन द इंटरव्यूज की, काफी सिमिलर मैसेज है कि लगता है कि आपने एक सीसीटीवी कैमरा ना हमारे घर के अंदर रख दिया, इट इज सो रियल। हाँ, तो वो सिंपलिसिटी शायद से लोगों के साथ इतनी ज्यादा कनेक्ट कर गई ना, कि हम्म, स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये तो हम अपने पर, ये तो मेरी ही माँ है, ये मेरे ही फादर है, हम्म, ये हमारे ही भाई बहन है। हम्म. That's very और true. And सोचा नहीं था बिल्कुल भी। कि 3 सीजन तक पहुंचेगा, चौथा सीजन भी शायद हो जाएगा. हाँ, देखो ना क्या होता है कि नॉर्मली ना कोई भी, ये जो सिंपल कहानी, मैं हर बार बोलता हूँ कि सिंपल स्टोरीज आर वेरी हार्ड टू टेल, हम्म, राइट। तो हम्म, क्या होता है कि ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। अब एक परिवार ऐसे बिजली का बिल डिस्कस कर रहा है, हम्म, तो अब वो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? वो कहानी कैरेक्टर्स के इमोशंस के थ्रू आगे बढ़ती है। ठीक है। अब वो कहानी डायलॉग्स के थ्रू आगे बढ़ती है। वहां पे हार्ड ऐसा प्लॉट बेस्ड नहीं होती, जहाँ पे ये हुआ फिर ये हुआ फिर, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग टू कीप द ऑडियंस हुक फॉर दोस 30, 35, 40 मिनट्स, की यार बैठ के चार लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन उन बातों में भी कहानी हमारी आगे बढ़ रही है। मतलब एज एन इमोशन आप कहीं पे, हम कहीं लेके जाना चाह रहे हैं आपको। हम्म, और फिर गुल्लक में वो पॉइंट आया बाद में, जो सीजन स्पेशली 3 में, और केयर, सी यू आर फॉलोइंग अ फैमिली, राइट, एंड सिंस यू आर फॉलोइंग अ फैमिली, ऑफ कोर्स मेजर लोगों का घर पे होता है, घर पे बातें होती है, बट यू हैव टू गो आउटसाइड। आप फैमिली, परिवार बाहर भी जाता है, परिवार हंसता है तो परिवार रोता भी है, सब है। इट्स नॉट अ कॉमेडी शो, इट इज नॉट सिर्फ घर पे बैठे वाला शो, इट इज वी आर जस्ट फॉलोइंग अ फैमिली। उनका एक, उनके छोटे छोटे जो किस्से होते हैं, उन किस्सों को हम फॉलो करते हैं, चाहे वो आपको बाहर लेके जाए, चाहे वो घर पे रखे, चाहे वो कभी बहुत हंसाए और कभी थोड़ा सा रुला भी दे। हम्म. So that's true. मैं उसी क्वेश्चन पे नेक्स्ट आना चाह रही थी. The limitations that you might have faced with Good Luck because maximum of it happens at home, major of it. So how या did आस्क you? मी, मतलब लिमिटेशन, Yeah. the limitation, I'll tell you that house where we shoot that good luck, एक तो there's some magic in that place. तो वो घर क्या है ना, वो 500 स्क्वायर फीट से भी छोटा घर है, बहुत छोटा सा घर है वो। और उस छोटे से घर में छोटे छोटे कमरे हैं, और हम लोग क्या होता, हम लोग वी वर शूटिंग, स्पेशली सीजन 2 तो पीक कोविड था उस टाइम पे। ठीक है। और फिर सीजन 3 भी जब शूट करे, वो भी उस टाइम पे भी कोविड था। तो क्या होता था कि आप,
और ऊपर एक ही जो है जो छत है, जो खुला हुआ एक बीच में बरामदा सा है, वहाँ से ना लाइट अंदर आती है, लेकिन आपको लाइटिंग करनी होती है तो आप उसको सील कर देते हो पूरा। तो ना आप पूरा पैक हो जाते हो अंदर, तो कोई ना आउटलेट ही नहीं हवा का। अब उस घर में, छोटे से घर में 80 लोग हैं, एक्टर्स तो हैं और उसके साथ पूरा का पूरा क्रू इधर खड़ा हुआ है। हाँ, इतने लोग, गर्मी, तो क्या होता है ना कि इट इज नॉट, मतलब एक्सपीरियंस शूट करने का बहुत इजी नहीं होता गुल्लक। बट लकीली बोथ ऑफ माई सीजन, माई टीम, माई एक्टर्स, वो क्या है कि बड़ा परिवार जैसा माहौल था कि हम लोग ना बहुत हा हा ही करते हुए उसको शूट करते थे। बट अंदर से हमें पता है कि वी वांटेड टू, यार चलो इस हो गया, अभी अभी थोड़ा बाहर निकलते, सांस तो ले बाहर जाके। तो बड़ा बहुत डिफिकल्ट है वहां पे शूट करना, इट्स अ टास्क। yeah. लोग भी जमा हो जाते थे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, वर देयर पीपल देयर, they wanted to सी watch the show वी or वर इन, something? हम लोग तो घर के अंदर, जो हमारा घर के अंदर जो शूट होता था गुल्लक का, उसमें तो जो नीचे रह रहे हैं, जो घर के ओनर्स हैं, वो उनके फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली हम, मैं आपको जब आप शो गुल्लक देखते हो तो उसमें सीधा घर है, ग्राउंड फ्लोर में सीधा छत है ना। हम्म, लेकिन इन रियलिटी देर इज एक पहला माला भी है वहां पे, जिसमें वो अच्छा। उनके जो रह रहे होते हैं वो वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो पहले माले में। तो अंदर तो हम किसी को अलाउ नहीं करते, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं, गुल्लक की स्पेशली छोटे शहरों में तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। हम्म, तो वहां पे ना लोग ऐसा पकड़ लेते हैं कि अरे अन्नू भैया, अरे वो जमील खान का, अरे पापा आ गए, ये तो लोग पकड़ के, मतलब इनफैक्ट तो हम ना कुछ एक एक्स्ट्रा वाला मैं सीन बाहर शूट कर रहा था एक गली में। तो वहां पे एक आदमी अपने छोटे बच्चों को लेके आ गया और उसने बोला कि यार हम गुल्लक के बहुत बड़े फैन है, आप शूट कर रहे हो और मुझे एक छोटी बच्ची चाहिए थी सीजन 3 में एक सीन के लिए। तो मुझे सही लगी, मैंने बोला यार अगर आप पसंद हो, अगर आप यू फैन, यू कैन डू अस अ फेवर, आप आ जाओ मतलब हम्म। शूट कर लेते हो। तो खुश हो गया, खुशी खुशी वो आ भी गया वहां पे। हमने हार्डली 10 मिनट का एक सीन पे शूट भी कर लिया हमने वहां That's such an interesting trivia. Um, but coming to limitations, only you've done another show called Cheesecake. How was it working with an animal? Because I do have a dog, and it's just so पे। moody. Yeah, they're so moody, and you can't, uh, with human beings, yeah, you can tell them कि यार ये देख, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। Yeah. चलो कोई अगर सामने वाला, अगर मेरी तबीयत भी खराब है किसी एक्टर की, तो बोलेगा नहीं हाँ, यार मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं एक्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हम्म, इनके साथ आप नहीं कुछ कर सकते। सो विद टॉडलर्स, विद बेबीज एंड विद पेट्स, एनिमल्स, और स्पेशली डॉग्स, ये ना काफी, इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। हम्म, तो एक तरीका ये होता है कि देखो, यू कांट फोर्स देम, राइट, क्योंकि वो, और यू डोंट वांट टू आल्सो फोर्स देम, क्योंकि yeah. इतने ऐसा लगता है कि यार यू व्हाई व्हाई। तो दे शुड बी, तो चीज केक में हमने ये रखा था कि ना, एक तो बहुत ही डॉग फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा, हम्म, जहाँ पे अगर वो नहीं भाई को करने का मन हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग ने कुछ और शूट कर लेंगे। तो हमेशा हमारे पास ना बैकअप सीन्स रेडी होते थे कि इफ ही इज नॉट, इज मूडी, ही डजंट वांट टू परफॉर्म, सो वी जस्ट लेट इट गो, लेट हिम चिल, हम कुछ और शूट कर लेंगे। साथ साथ में ये भी होता था कि विद डॉग, राइट, तो क्या होता है कि आप एक साथ, जैसे एक, अगर मैं सीन का कंस्ट्रक्ट बताऊं अगर आपको, तो अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, अगर मैं कमांड दूं कि यार आपको दरवाजे से यहाँ तक, तो डॉग के साथ क्या होता है वाइल शूटिंग ना, तो एक कमांड स्पेसिफिकली फॉलो करता है, तो ही कैन हम्म, वेदर, वो यहाँ से वहां के टेबल पे बैठेगा वो एक होगा, फिर हम्म, टेबल पे बैठ के कुछ करेगा वो सेकंड होगा। तो क्या होता है, एडिट आपके दिमाग में होना चाहिए किस तरीके हम्म, से आप शूट कर रहे हो। हम्म, तो बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पे हम एक डॉग का टॉय रख के वी यूज्ड टू शूट इट सारे, और फिर मैं उसके डॉग के फिर अलग से क्लोजेस लेता था थोड़ा सा ना। कई की जगह वो टीवी वाला जो शूटिंग नहीं बोलते, ये क्लोज ले लिया, ये वो भी है, ऑर्गेनिक की जगह इट इज, वो बनता है एडिट पे डॉग के साथ। हम्म, इसलिए तो मैं बोला बाहर की फिल्मों में या बहुत सारे शोज में अब क्या होता है कि एनिमल्स, जो कि अच्छी बात भी है एक्चुअली, कि जो अब वो वीएफएक्स से करने लग गए, easy होता होगा. इजी हो जाता है करना। हाँ, yeah, yeah. But like you mentioned, bahar ke shows. Can we say that whether Gullak or Cheesecake or even awkward conversations with parents, it's kind of like a sitcom where you have different stories going on in each episode, but there's an overarching theme that is also going on. So You, yeah. yeah, It's more of, there's more of, little more of drama also in these shows, yeah, especially yeah, Cheesecake and Gullak. mhm, yeah. But how do you approach it? As a director, what do you do first? Do you take separate episodes or separate stories to do, or do you take it as a one big fiction? How do you approach these shows? What is your process of it? तो देखिए साक्षी, पहले तो क्या होता है कि यू सॉर्ट, मतलब आपने हर कहानी में एक अपना ट्रुथ ढूंढते हो, राइट। तो एक ना आंख पकड़ते हो कि मैं कैसे किस इमोशन को पकड़ूं जिससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जिससे मैं उन परिवार वालों के थ्रू जुड़ूंगा, और उसके थ्रू मैं ऑडियंस तक पहुंचूंगा, क्योंकि जैसे श्री राम राघवन सर कहते हैं ना कि मेरा काम तो ऑडियंस को डायरेक्ट करना है है ना, वो एक्टर्स को डायरेक्ट करना नहीं है वाइल शूटिंग। तो अब
अब किस तरीके से जो भी मैं फाइनली जो फिल्म बनने वाली है, शो आ रहा है, जो भी आप विजुअल्स देख रहे हो, उसकी उससे मैं किस तरीके से ऑडियंस को डायरेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट लेके जाना है, जो भी मुझे बोलना है। तो आप एक थ्रेड पकड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल गुल्लक 2 में अगर आप देखो तो कहानी गुल्लक सीजन 2 की ये है कि दोनों दो भाइयों के मतलब अन्नू का एसएससी जो है वो दोबारा जो नहीं दे रहा, अब उसने गैस सिलेंडर की उसने एजेंसी वेजेंसी डालनी है उसको, और उसको मिलता नहीं गैस एजेंसी, है ना, और वहां पे दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अगर ऑन पेपर आप देखोगे तो ये आर्क है, लेकिन जहां पे मैंने पकड़ा बाप बेटे का एक एक वो होता है ना कि एक हम बोल नहीं पाते, लड़के ना एक्सप्रेस नहीं कर हाँ पाते, तो आप क्या हम उस पे बात कर सकते हैं क्या? कुछ अनकही अनसुनी सी कुछ जो ना बाप बेटे के बीच में जिस एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, क्या हम उस वहां तक जा सकते हैं? तो ये मेरा ट्रुथ था, जहां पे मैं शायद से आप अपने अपने रिलेशनशिप अपने फादर के साथ आप सोचते हो, आप इसको लेके मैं जा रहा हूँ, तो अगर आपको सतह पे दिखेगा कि अन्नू का ट्रैक है, गैस सिलेंडर है ये, जिसको आप जो 5 एपिसोड तक जोड़ा हुआ है, लेकिन एट द एंड जहां पे आप इमोट करते हो, जहां पे आपको लगता है, जहां से आप कनेक्ट करते हो, वो बाप बेटे और वो फैमिली पोर्ट्रेट वाला सीन है, जो कि वो उस आर्क के थ्रू वहां पे लैंड करता है उस जगह पे। ये थ्रेड मैंने शुरू से पकड़ा था, तो यहाँ तक फिर आप मुझे इजी होता है कि मैं एक्चुअली गाइड कर पाता हूँ अपने आप को कि यार मैं किस तरीके से इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ। आई डोंट नो मतलब मैं whether I'm clear or not कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, इट्स वेरी क्लियर। ऑल्सो ही इज एन एल्डर सन हाँ, of the family. या तो वो सिबलिंग अपने आप करेक्ट ही आ करेक्ट करेक्ट। जाता है when the younger one scores high हाँ हाँ test marks and elder या is not able to या do anything. या अब कितना वो है ना, मैं वही वही बोल रहा हूँ कि आप जब अपने घर के जो आपका बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन हाँ, होती है, जिनको आप अपने वो समझते हो ना कि आइडल्स हीरो, हम्म, और जो बड़ा है वो भी थोड़ा सा हीरो बन के ही घूमता है, हाँ, अन्नू के केस में ना। हम्म, अब उस केस में क्या होता है कि जब उसका फेलियर है और जो छोटा लड़का है जिसको आपने कभी कुछ समझा ही नहीं है वो हाँ, स्टॉप कर जाता है, तो हम्म, वो कैसी रिलेशनशिप है, राइट? वहां पे एक इनसिक्योरिटी भी है, लेकिन एल्डर भी है, वो प्यार भी है, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो पूरा का पूरा ना मामला है, उसको टैप इन करने में बड़ा मजा आता है कि हाँ चलो यहाँ पे इस एरिया को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें तो बहुत नेचुरल भी आ जाता होगा। हाँ हाँ नेचुरल तो आते ही है। देखिए सबकी ना, हम जितने भी लोग हैं ना, अगर चाहे मैं हूँ, इवन एक्टर्स हैं, तो सबने ना कहीं ये लाइफ जी हुई है, क्योंकि सब यहीं से आते हैं। हम्म, तो बहुत सारे ना चीजें लोग अपने खुद एक्सपीरियंसेस जो उनके हम्म, खुद की जिस तरह के रहे हैं, जहाँ से वो निकले हैं, जो उनका बचपन है, वो वहां से भी लेके आते हैं। तो धीरे 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 जब हम सोचते हैं, फिर लिखते हैं, फिर उसके बाद तो हर स्टेप में ना वो जब अगर अच्छे से एनर्जी सिंक्रोनाइज है, तो एक पॉइंट पे फिर ना करेक्ट मतलब अच्छा ऊपर स्टेप अप होने लग जाता है हर पॉइंट पे किसी भी कहानी का। Yeah, season 3 में भी जैसे I think that scene is very popular where they are sitting in the hospital both the brothers and he says ऐसे ही चला जाता या है आदमी। करेक्ट करेक्ट। और वो इंसाइट है ना, अब मैं बोल रहा हूँ वो हम्म, ऑब्जर्वेशन है ना कि चले जाता है आदमी ऐसे ही, और वो जब वो मोमेंट पे आता है तो सडनली आपको हिट करता है। और मैं बोल रहा हूँ जब हम लोग शूट कर रहे थे ना ये, तो ये सुनते मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे क्रू मेंबर्स, वो एक्चुअली वहां पे ना सब एकदम वो होता है ना कि बिल्कुल स्टन। और मतलब कुछ मैं अपने डीओपी को देख रहा हूँ, शिव, तो उसकी ऐसे आंखों से आंसू बह रहा है, क्योंकि आप जब तक आप रिहर्सल वेहर्सल कर रहे हो तो आप रियलाइज नहीं करते उस चीज को, लेकिन जब परफॉर्म होते हुए देखते हो आपको लगता है कि नहीं यार, इस तरीके से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है ये, और ये फैक्ट है। मतलब एक दिन है नहीं है और मे बी मतलब नॉट गुड थिंग टू से, बट कोविड इसके पहले निकला था, तो शायद से इस वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा उसको रिलेट कर लिया था। Also each season अपने आप में deeper and deeper जा रहा है ना। First was a little bit more comedic centric, थोड़ा ज्यादा था, but कहानी उसमें करेक्ट भी करेक्ट थी। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट थर्ड सीजन तक जाते थे हम बहुत कहानी में घुस गए थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और थोड़ा सा ये भी था कि पहला तो देखिए एक्सपेरिमेंट ही ज्यादा था सबकी तरफ से ना, कि वी वर नॉट श्योर कि वेदर इट्स गोना वर्क और नॉट। हम्म, तो तो पहला था एज ए टीवीएफ भी वो सोच रहा था कि यार पता नहीं ये वर्क करेगा नहीं करेगा, तो करके देखते हैं। जब लगा ये वर्क कर रहा है तो चलो सेकंड में भी थोड़ा सा और ज्यादा आर्क एक्सप्लोर करते हैं। व्हेन सेकंड आल्सो वर्क विद दैट दोज इमोशंस एंड दोज इमोशनल सीन्स, तो लगा कि नहीं, तो इंटेंशन देखिए हमेशा से यही था कि गुल्लक को क्या होता है ना कि कोई बोले कि छोटा शो है फॉर एग्जांपल, या बोले घर के अंदर का शो है, या फिर कॉमेडी शो है, तो था कि नहीं यार, आप एक कहानी देख रहे हो जिसमें चाहे वो घर के अंदर नहीं है, चाहे वो छोटा, कोई इसको ये सब ना इन चीजों से वो कैटेगराइज ना करे, है ना। वो एक हम एक परिवार को फॉलो कर रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में मतलब कभी खुशी है तो कभी गम भी है, तो इसलिए हम ये यहाँ जाना चाहते हैं।
तो इसलिए वो हमने डिसीजन लिया कि नहीं यार, ये हेल्थ जो मतलब जो हेल्थ प्रॉब्लम हुई है फादर को, उस पर हम लोग बात करें। कोई सडनली इस अर्जेंसी आई है, हेल्थ इमरजेंसी आई है, तो हमको शाय हुए नहीं करना चाहिए उस पर। क्योंकि शुरू में था कि जाए नहीं जाए वहां पे, ऐसा कर देंगे कि यार गए लेकिन वहां पे फिर गैस का निकला, तो फिर हमने डिसाइड किया नहीं यार, ये करना जरूरी है। ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो हम क्यों शाय हुए कर रहे हैं? अगर होता है तो लेट्स गो देयर एंड लेट्स सी। और उसमें भी हमने मस्ती करी ना कि फिर वो जब आ जाते हैं तो सब संतरे, अब ये ऑब्जर्वेशन है ना कि जब आते हैं तो हर कोई संतरे ले लेके आ रहा है। ये तो हो रखा है, सबने देखा है कि मैं अभी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, हम लोग वहां पे थे, तो वो फ्रूट्स हर जगह से फ्रूट्स ही फ्रूट्स पड़े थे कि कितना फ्रूट खाओगे आप। लेकिन अब ये था कि यार ये चीजें करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में फ्रूट्स ही आते हैं। But do you think you have a background in documentary filmmaking also? So do you Yeah, think it really helped in Good Luck, the kind of realism that Good Luck represents? Your working background in documentary films helped somewhere? definitely, because I was traveling for almost 4 years Hmm. all across India, and I was staying in the villages। और वहां पे मैं वहां पे उन आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी मैं लाइफ वो क्या बना रहे हैं। तो मैं लाहौल स्पीति से लेके भुज से लेके बस्तर के जंगलों से लेके उस हर जगह मैं रहा हूँ जा जाके। तो क्या होता है, एक तो आप लोगों के मतलब आप ना जब रहते हो तो बहुत सारी चीजें आप अपने लिए भी सीखते हो, है ना। और आप जो होते हैं ना कि हम जो बातें करते हैं कि रूटेड नहीं है, तो वो अपने आप शायद से एफर्ट नहीं मारना पड़ता, वो आप रूटेड होने लग जाते हो। तो अब इस तरह के मतलब मैं बोल रहा हूँ कहीं कहीं जो डिसीजन है गुल्लक में लिए हैं, चाहे वो आपको उसके विजुअल से आपको लगे ना कि यार ये रियल है। तो क्या होता है कि अगर मतलब एक थॉट आता है कि यार दिखने में हम सुंदर बनाते हैं, राइट। दिखने में ठीक है, गरीब परिवार है, लेकिन यार सेट तो अच्छा लगना चाहिए। तो वो था कि नहीं यार, वो उसको होने दो जैसा है। मतलब वील कीप इट वेरी वेरी रियल, ठीक है। उस मतलब देखो, एस्थेटिक तो तब भी हो सकता है वो, लेकिन वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दी कि यार वो वॉल बहुत चमचमाती हुई लग रही है, पीछे है गरीब घर के, लेकिन उसमें है ना ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम्स रखे हैं, जो आपको लगता है बहुत सारी फिल्में देख के आपको लगता है ना कि यार गरीब तो नहीं लग रहा है। तो अब ये था कि नहीं यार, यहाँ पे आपको फील होना चाहिए कि इन जगहों से आप आए हो, मैं अपने एज अ बचपन में यहीं से आया हूँ। तो वहां पे हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, कहीं क्रिएटिव लिबर्टी लेनी है, वो एक चॉइस होती है। जैसे एपिसोड 3 था, फुर्तीली वाला एपिसोड था गुल्लक में, जहाँ पे एक लड़की आती है, उसका नाम फुर्तीली है। वो मेरा शिव का हम दोनों का थॉट था कि यार जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, एक तो माँ बेटी की रिलेशन, बेटी तो है नहीं इसके गीतांजलि कुलकर्णी के लाइफ में कोई। फुर्तीली आती तो उनका एक रिलेशनशिप होता है उसमें। उस ऊपर से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। फुर्तीली नाम हमने जानबूझ के फ्रिवलेस रखा है कि हम चाहते हैं कि लोग अभी उस नाम पे हंसे और बाद में उनको फील हो कि यार हम इस नाम पे क्यों हंसे थे। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे लिबर्टी हम ज्यादा लेते हैं, और हम घर को ना जिस तरीके शूट करेंगे अभी वाला नहीं, ले, ले, लेकिन हम लोग थोड़ा सा खूबसूरती के साथ शूट करें। तो आप सिर्फ एपिसोड 3 अगर आप देखोगे तो उसमें सारी लाइटें चल रही हैं घर की। तो किसी ने मुझे बोला कि यार सर इतने तो हैं, आप इतनी लाइटें जलाएंगे तो गरीब। मैं बोला नहीं कोई बात नहीं, इस एपिसोड में चलने दे थोड़ा सा यहाँ पे। ये हम एक कॉल ले रहे हैं कि वी हैव टू सुंदर थोड़ा सा इस एस्थेटिक सुंदर हमको ज्यादा दिखाना है थर्ड एपिसोड में। तो ये डिसीजन आप ले पाते हो, पता है, जब आप इतना आपने देखा होता है ना सारा। और गरीब घर अपने आप में एस्थेटिक भी हो सकता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, गरीब घर एस्थेटिक हो सकता है ना। गरीब का मतलब बदसूरती नहीं है ना, यही तो हाँ हम लोग वो करते हैं ना कि छोटा शहर मतलब फूहड़, छोटा शहर हाँ मतलब वायलेंस, हाँ गरीब घर मतलब बदसूरती। ये तो राइट। गलत है ना। मतलब मैं बोला छोटे शहरों में इंटेलिजेंट लोग होते हैं, एस्पिरेशनल लोग होते हैं, क्यों, और सब पेट्रियार्कल ही होते हैं। सब मर्द के पैर वो टेबल पर डाल के बैठे होते हैं कि वो बीवी को बोलते चाय बनाओ। ऐसा नहीं होता ना, मैं तो नहीं देखा अपने घर पे। अब मैं बोल रहा हूँ देखिए, सोच होती है, सोच भी वो भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हर कोई आज समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आप ना जो कैटेगराइज कर देते हो उससे फिर प्रॉब्लम थी कि यार ये नहीं होता। मतलब ये छोटा घर नहीं है, ये छोटा शहर नहीं है, ये छोटे शहर के लोग नहीं, ये तो बेवकूफ लग रहे हैं सारे के सारे। ऐसे नहीं होता भाई। करेक्ट। No, your journey with TVF is also very long. Um, या क्वाइट लॉन्ग। yeah. How has it been with TVF, you know? टीवीएफ के साथ वेरी इंटरेस्टिंग है। मतलब आई वाज इन 2015 आई थिंक 14 और 15। 15 को मैं टीवीएफ से ना पहले पहले से एक्चुअली आई यूज्ड टू नो अर्नाब, उनको मैं जानता था। मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर रहा था आईआईटी बॉम्बे से। मैंने कुछ 2 फिल्में बनाई थी। वो 2 फिल्में हमारे किसी कॉमन फ्रेंड ने देखी थी और उनको बताया था कि यार, एंड ही वाज, आई थिंक एट दैट टाइम ही वाज एन एडी इन ओम शांति ओम में।
तो कोई आईटी का ही बंदा है, वो भी हमारा ही बंदा है जो कि काम कर रहा है, तो मिल ले, तो फिर मैं मिला था तब उस टाइम पे। तो देन इन जनरली आपको मजा आता है कि यार सही सा बंदा है, कुछ कुछ सोच रहा है। तो मैं अपना बाहर आई वाज वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग, मैं लोलिंटास में था, मैं एड फिल्म बना रहा था, आई वाज राइटिंग कॉपी राइटिंग फिल्म्स फॉर देम। तो बीच में जो भी मैं काम होता था मैं दिखाता रहता था, मिलता रहता था। देन आई सॉर्ट ऑफ क्विट एंड आई वाज मेकिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी कर रहा था, बीच में अपनी शॉर्ट फिल्म बना रहा था। सारा काम इज टू जस्ट गो, एंड ही वाज, वो टीवी अब बन रहा था उस टाइम पे, जस्ट आ ही रहा था वो, तो पीआर आ चुका था, परमानेंट रूममेट्स एंड पिक्चर्स का एक दो एपिसोड ही आए थे। उनसे जाके मैं मिला कि देखो देखो मैं ये काम कर रहा था। देन ही सेड कि यार तू आ जा ना, हमारे साथ ही आ जा। तो मैंने बोला यार देखो ये तो सही। देन आई गॉट एक्साइटेड कि बिकॉज हैड मेड पीआर, एंड पिक्चर का पहला या दूसरा एपिसोड आया था और वो बहुत सही था। तो मैंने बोला यार ये तो डेफिनेटली आई शुड डू दिस एंड आई शुड गिव इट अ ट्राई। और मैं गया, आई न्यू अरुणाभ, और लोग काफी थे वहां पे, वो सब इंजीनियर्स थे, मैं भी वही हूँ। तो हम सब गीक टाइप के थे ना, मैं भी ऐसा था कि थोड़ा इंट्रोवर्ट, ज्यादा बोलना नहीं है। कहीं और जाओ तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता था बाकी इंडस्ट्री में, तो वहां मेरे लिए वो एक कंफर्ट स्पेस आया। देन वहां पे फिर मेरी पूरी जर्नी रही जहाँ पे आई वाज असिस्टिंग देम, देन आई मेड लॉट ऑफ स्केचेस फॉर देम, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस। फिर वो जीरोस, फिर ऑकवर्ड, फिर चीज केक, और फिर गुल्लक, वो सब चल रहा था फिर। बट काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही उनके साथ। You have done a lot of short formats also, you mentioned. या तो या म्यूजिक वीडियो या फिर प्रोमो या फिर कोई भी शॉर्ट फॉर्मेट अगर हम देखें, तो इज योर प्रोसेस द सेम विद देम, like you make a show, or is it something that you look at it differently? No, I think it's the same. First of all, see, the most important thing for any director is what I feel कि I should be able, because see, यहाँ पे क्या है, वो पेपर में तो लिख दिया है, हाँ. जब तक मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे वो ट्रांसलेट होगा ऑन स्क्रीन, वो तब तक वो होता नहीं। ये पहले जब आप नए नए घुसते हो तो आपको ना फिल्म लाइन में या डायरेक्शन में तो आपको लगता है कि हाँ लिखा सही हो जाएगा, बट व्हेन यू गो ऑन द फ्लोर एंड व्हेन दीज एक्टर्स आर परफॉर्मिंग, इट्स अ ब्रिलियंटली रिटन सीन, बट व्हेन दे आर परफॉर्मिंग समथिंग इज मिसिंग, तो आपको लगता है नहीं यार, इट इज नॉट वर्किंग दैट वे। तो आप रीराइट करना चालू करते हो। तो एक ये समझ आई कि यार ये जो है क्लैरिटी होनी चाहिए टू कन्वर्ट, तो वो वही सेम सेम रहता है कि चाहे वो शो हो, चाहे वो कोई एक शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो हो, कि यार मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे हंसी आ रही है कि नहीं, मैं उसको देख पा रहा हूँ कि नहीं है, तो फिर मैं करता हूँ। इसो इधर द राइटर इज एबल टू एक्सप्लेन मी, किया देखो पलाश ये थॉट ये, और या फिर मैं बोल रहा हूँ यार देख, ये थॉट तेरा है लेकिन वो आ नहीं रहा ऑन पेपर, इस वजह से थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप है, तो यार तो फिर ये थॉट कर दे जो मैं बोल रहा हूँ। तो बड़ी कोलैबोरेटिव प्रोसेस होती है, लेकिन प्रोसेस सेम है। और मैं ओल्ड स्कूल उस मामले में कि मैं ऐसा डायरी में लिखता रहता हूँ बैठ के, और फिर आई 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 डूडल, मैं अपने स्टोरी बोर्ड्स खुद बनाता हूँ। तो जब मैं स्केचेस कर रहा था 8-8 5-5 मिनट के, उसमें मेरे वो स्टोरी बोर्ड्स होते थे कि कैमरा यहाँ से वहां आएगा, ये बंदा लेफ्ट में खड़ा है, ये लेफ्ट टू राइट वॉक करेगा, अभी गुल्लक कर रहा था तो उसमें भी थे स्टोरी बोर्ड, तो वो सारा सेम ही था। बट एक्चुअली प्रोसेस मेरी करेक्ट थी, इसलिए मैंने, और आई यूज्ड टू एडिट आल्सो। जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा था आई वाज एडिटिंग माय ओन फिल्म्स आल्सो, बिकॉज आई न्यू एडिटिंग। तो मेरे क्या होता है कि ना, चाहे वो गुल्लक हो, चाहे वो जो मैं छोटे वीडियो कर रहा था, एडिट एक तरह से ना, एक मेरे दिमाग में आते होता है कि मैं, तो इसलिए क्या होता है कि मैं थोड़ा सा टाइम एफिशिएंट डायरेक्टर बन जाता हूँ वहां पे। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एनी प्रोड्यूसर कि जल्दी खत्म करके देखा, बिकॉज टाइम इज मनी ना व्हेन यू शूटिंग इट। Like music video तेरी मेरी कहानी with Bhuvan Baman, very interesting in that sense. हाँ, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत एक्सपेरिमेंट था उसमें, कुछ था ही नहीं, तो कोई बजट नहीं था उसमें। था कि यार अरुणाभ ने बोला कि यार पलाश कुछ इंटरेस्टिंग कर दे, कुछ 4-5 हज़ार रुपए थे उसमें बस। तो वो एक सफेद शीट वगैरह हम लेके आए थे, और जेरिन उसमें डीओपी था, हमने बस शूट करके, वो बीबी भी काफी ऐसा काफी अंतु था, काफी बहुत बहुत वेरी स्वीट है। तो जो जो भी मैं करवाता गया वो उसने सब किया, और फिर पूरा हमने वीएफएक्स में ही बनाया था वो पूरा का पूरा वीडियो, कि थोड़ा ठीक भी लगे ना दिखने में, सस्ता मतलब वही खराब नहीं लगना चाहिए, जो मेरा अपन जो पहले ही बात कर रहे थे ना कि, तो सी देयर आर लॉट ऑफ वेज। तो सी मनी इज नॉट दी ओनली थिंग, सो यू हैव, जो आपकी फिल्म को अच्छा बनाएगा, जो भी खूबसूरत बनाएगा, है ना, आपको जस्ट फिगर आउट करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको जो बोलना आप बोल पा रहे हो, और वो करेक्टली कम्युनिकेट हो रहा है, चाहे उसका एस्थेटिक्स क्यों ना हो। Right, that's true. Apart from your own work, is there any recent हाँ, work that you have seen that you have really like felt like कि मुझे भी होना चाहिए था इस प्रोजेक्ट में, या फिर मेरा मन था? रिसेंटली अगर मैं बोलूँ तो मैं कल ही अपूर्व, जो है वो भी मेरे साथ ही टीवीएफ में था, अपूर्व की फिल्म मैं कल देख के आ रहा था। वो होना नहीं चाहिए, उसने बहुत अच्छी डायरेक्ट करी है, लेकिन मुझे फिल्म देख के बहुत बड़ा मजा आया उसकी। मनोज सर, मनोज वाजपेयी, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है खुद,
तो वो अप्पू ने फिल्म डायरेक्ट करी Z5 पे, तो वो देख के मुझे बड़ा मजा आया। मुझे लगा कि यार ये कोर्ट रूम ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको लगता है ना मुझे भी कुछ एक अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा मिले करने के लिए। डायलॉग बाजी है ना, वो गुल्लक में भी डायलॉग बाजी है। आप देखो तो वो गुल्लक में लोग बातें करते हैं, तो वो कोर्ट रूम ड्रामा का भी फॉर्मेट थोड़ा सा वही है ना कि बातों में खेलने में बड़ा मजा आता है मेरे को। तो इसलिए आपको लगता है कि हाँ यार, एक काश आपके पास भी एक अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा। ये कल का है, कल मैं बैठा हुआ था अभी, पर कल कुछ और देख लूंगा तो उसमें मुझे लगेगा अरे ये भी कर लेते हैं। वो लालच तो होता है ना, देखिए किसी भी क्रिएटर को कि यार ये भी कर लो वो भी कर लो। Right. Or what your projects, upcoming projects look like? Are there something that you're working on? There are like lot of them actually. There are 2 feature films, Bahar. There are 2 shows also जिस पे काम चल रहा है। On these are very interesting banners. अभी I can't reveal, ज्यादा बोल नहीं सकता। कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है, और वो सबको मजा आएगा वैसा वाला है, विद वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्शन हाउसेज। मतलब तो आई एम ऑल्सो वेरी, वो होता है ना कि बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार जल्दी से आई एम वो हो जाए कि मैं अनाउंस कर पाऊँ कि यार देखो मैं काम करने वाला हूँ। तो अभी तो राइटिंग ही चल रही है, देखिए तो फिल्में हैं और शोज हैं, उन सबकी राइटिंग चल रही है अभी। मोस्टली 1-2 महीने में कुछ एक चीज पे काम चालू होना चाहिए अभी। Thank you so much, Palash, for taking out the time for talking to us थैंक यू सो मच, थैंक यू and सो such मच, great insights. थैंक यू सो मच यार।